जय श्री कृष्ण सभी भक्तजन। आज मैं गीता का प्रथम अध्याय आप सबको समझाने वाला हूँ, जिसमें अर्जुन को विषाद योग, अर्जुन का दुख और मोह। कथा का आरंभ ऐसे होता है। युद्ध क्षेत्र में कौरव और पांडव आमने सामने खड़े हैं। धृतराष्ट्र कौरव के पिता संजय से पूछते हैं, युद्ध में मेरे और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं? संजय दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख रहे हैं और वही बताते हैं सेनाओं का वर्णन। दोनों पक्षों की सेना में महान योद्धा खड़े हैं। पांडवों की ओर से भीम, अर्जुन, अभिमन्यु, द्रुपद, घटोत्कच आदि। कौरवों की ओर से भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, शकुनी आदि। सेनाएं शंख बजाकर युद्ध की घोषणा करती है। अर्जुन का संकट। अर्जुन पांडवों में सबसे बड़ा योद्धा है। भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, मेरा रथ बीच में खड़ा कर दो ताकि मैं दोनों ओर की सेनाओं को देख सकूं। जब अर्जुन देखता है कि सामने दादा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, भाई, रिश्तेदार, मित्र, बंधु बांधव खड़े हैं, उसका हृदय भर आता है और अर्जुन दुख से भर के कहता है, हे माधव, अब क्या होगा? अर्जुन के हाथ कांपने लगते हैं, शरीर स्थिर हो जाता है और धनुष गांडीव हाथ से छूट जाता है। वह सोचता है, अपने ही गुरु दादा भाइयों को मारकर मैं क्या पाऊंगा? ऐसा राज्य, ऐसा ऐश्वर्य, सुख किस काम जिसमें अपने बंधु ही ना रहे? मुझे युद्ध का पाप लगेगा, परिवार का नाश हो जाएगा। परिवार के नाश से धर्म भी नष्ट हो जाएगा, कुल में अधर्म फैल जाएगा। इससे निष्कर्ष निकलता है अर्जुन मानसिक रूप से टूट जाता है। वह कहता है, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इतना कहकर वह रथ पे बैठ जाता है और शोक तथा मोह में डूब जाता है। अतः इस अध्याय का सारांश यह है, अर्जुन का मोह और विषाद शोक दिखाया गया है। वह धर्म संग्राम में अपने ही रिश्तेदारों को मारने की कल्पना से दुखी होकर युद्ध करने से इनकार कर देता है। यही गीता की शिक्षा की शुरुआत है, क्योंकि अगले अध्याय से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ करेंगे। अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। राधे राधे।